हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, लास्ट क्लास में 3.2 हमने स्टार्ट कर चुके थे। आज बारी है 3.2 को ख़त्म करने की। देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होते हैं क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो आज इन सभी बातों को समझेंगे। अब तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारी वीडियोज़ जितनी भी मैं अपलोड करता हूँ 10th 12th या और भी जो सिलेबस है अपना उनसे रिलेटेड, ताकि आपको मिलते रहे, आप कोई भी मिस ना करें। चलिए जी, एक्सरसाइज जो है 3.2 कर रहे थे और 3.2 में हमने 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। 3rd क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें चेक करनी है कंसिस्टेंसी और नॉट कंसिस्टेंसी। हमें ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा सोल्यूशन कंसिस्टेंट है और कौन सा सोल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3x + 2y = 5। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 2x - 3y = 7। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैं इन सभी पार्ट्स की डिटेल इंट्रोडक्टिव पार्ट में दे चुका हूं कि कैसे हम कंसिस्टेंट चेक करते हैं, कैसे हम किसी लाइन के बारे में पता लगाते हैं, कैसे किसी सॉल्यूशन के बारे में पता लगाते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट का लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रीवियस अगर लेक्चर देखना चाहे वो भी डिस्क्रिप्शन में है। अदर कोई आप प्लेलिस्ट देखना चाहे या कोई भी आपको जो समझनी है, कोई भी वीडियो जो आपकी स्किप हुई है, तो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको। A1 कितना है हमारे पास 3, A2 कितना है हमारे पास 2, यहाँ लिख लेते हैं A2 को 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3, C1 कितना है 5, C2 कितना है 7। तो हमें क्या करना है, रेशियो चेक करनी है A1/A2 3/2, B1/B2 2/3 माइनस नीचे लिखे या ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं है उसमें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का। और C1/C2 अपने पास है 5/7। अब देखिए, अगर ध्यान से हम देखें जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के। मतलब आपस में सभी कैसे हैं, नॉट इक्वल है। आपस में सभी कैसे हैं, नॉट इक्वल है। और मैंने साफ बताया था या तो सभी आपस में इक्वल हों या सभी आपस में नॉट इक्वल हों, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास ऐसा होता है, देखिए अगर बाय चांस दोनों इक्वल ही हो जाते हैं, रेशियो सभी की क्या होती है इक्वल, तभी भी कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल है तभी भी कंसिस्टेंट रहेगा। बट अगर हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों नहीं है इक्वल, तो कैसा सोल्यूशन रहेगा हमारे पास, नॉट कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यही हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4-5 पार्ट है, 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक मैं ये वाला क्वेश्चन 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = में 9। देख लिए A1/A2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, A1/A2 2/4 1/2 आया, B1/B2 -3/6 -2 माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 1/2, C1/C2 8/9। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। कैसा सॉल्यूशन कहलाया, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाया हमारे पास। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास कहलाया है ये वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी सभी पार्ट को भी कर सकते हैं। मैं एक रेशियो वाला पार्ट जो है और करा देता हूँ, इतने स्पीड से इसको नोट करेंगे। चलिए जी, हमारे पास अगला है 3/2x
प्लस में 5/3y, 5/3y इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू में 7 और 9x माइनस 10y, 9x माइनस है 10y माइनस 10y इज इक्वल टू में हमारे पास 14 है। चलिए जी इनको इस वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो a1 है हमारे पास 3/2, a1/a2 देखते हैं। 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 9/1। जैसे सोल्व करेंगे 3/2 1/9 पलटी मार के जो है इसको इस तरीके से पलटी मार के ऊपर कर सकते हैं। 9/1 है, पलटी मारेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 9 इसके साथ आ जाएगा। 3 जा 9, 1/6। b1/b2 देख लेते हैं। 5/3 अपॉन में माइनस के 10/1। तो आई थिंक यहाँ पे प्लस आना चाहिए। चलिए इसमें माइनस दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/3 इंटू में -1/10, इससे कैंसिल किया कितना हो गया -1/6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद में C1/C2, C1/C2 7/14 कितना आया 1/2। देखिए आपस में सभी आपस में इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि 1/6 -1/6, देखिए माइनस का फर्क है, आपस में इक्वल नहीं है। सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि सभी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट जब ही होगा जब कोई दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, या तो सभी इक्वल हो जाए या सभी इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन कंसिस्टेंट की कहलाती है, ठीक है। नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मैं यहीं से समझा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बोला हुआ है कि चेक करना है कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है, ठीक है। वो मैंने सभी को बता ही दिया कि किस तरीके से रेशियो से चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट क्या करना है, सिर्फ रेशियोज जो है कैलकुलेट करनी है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 सभी की सभी क्या करनी है, रेशियो चेक करनी है। रेशियो से हमें पता लग जाएगा कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट है, अगर हमारे पास कंसिस्टेंट है तो इसका क्या करना है, हमें ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाना है। ग्राफ मैंने सिखाया हुआ है प्लॉट करना बिल्कुल अच्छे से। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, आराम से ग्राफ वहाँ से प्लॉट करना सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था। एक बार x को 0, y का आंसर निकलता है, y को 0 तो x का आंसर निकलता है। वहाँ से फिर ग्राफ प्लॉट हम कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर चल रहा हूँ 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या पढ़नी है स्टेटमेंट किस तरीके से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसके बाद लिखा हो ना ये हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इस लाइन को 1 मिनट के लिए कट आउट कर दें और पढ़ें स्टेटमेंट को। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। क्या बोल रहा है भाई, हाफ द पेरीमीटर, कि पेरीमीटर का हाफ करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास 36 आएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़े हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ और ब्रेथ को मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधा पेरीमीटर कितना है, 36 है। एक बार हम फुल पेरीमीटर देख लेते हैं। फुल पेरीमीटर होता है 2l + b, ये फुल होता है। अगर इसका हाफ करना है तो क्या कर देंगे, 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब अगर बात कहें हाफ द पेरीमीटर क्या आया, x + y, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 36। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, द लेंथ इज
लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, y को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। तो ये रही हमारे पास पहली स्टेटमेंट और ये रही हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट। अब आप जानते हैं कि इस स्टेटमेंट के साथ आपको क्या करना है। 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाओ भाई, एलिमिनेशन लगाओ, CMM लगाओ, काम खत्म करो। देखिए मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे ही इनको ऐड किया y से y कैंसिल आउट, 2x आ गया 40, x की वैल्यू आ गई 40/2, x आ गया 20। जैसे ही x की वैल्यू को पुट कर लो फर्स्ट में, कितना हो गया 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 20, y आ गया हमारे पास 16। इसका मतलब चलिए 16 निकल गया हमारे पास। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या बोला हुआ है कि जो हाफ द पेरीमीटर मैंने बता दिया कि किस तरीके से x प्लस वाई आया है, वो 36। उसके बाद लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, 2 इक्वेशन बनी, 2 इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड करके सोल्व कर लिया। जोन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उस मेथड को आप प्रेफर कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो CMM हो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, उसके बाद 7th पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है 3.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि अपने को एक इक्वेशन दे दी है यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू में 0, और हमें इसका पेयर बनाना है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इन 3 का हमें पेयर बनाना है, इसके साथ वाला पेयर बनाना है। ठीक है, अब जरा याद कीजिए वो पहला लेक्चर जिसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग हम किस तरीके से बनाते थे। इंटरसेक्टिंग में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ था कि A1/A2 नॉट इक्वल था B1/B2 के। हमें इतना पता है जहाँ पर अगर इंटरसेक्टिंग बनानी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 है, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया 3x, ये बना 2/3, तो अगला 2/3 नहीं बनना चाहिए, मैं लिख दूँ यहाँ पर 3y। अब जरा रेशियो देखिए, 2/3, 3/3 हो गया 1, मतलब नॉट इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, मान लीजिए मैंने 8 डाल दिया। इस तरीके से क्या कर दिया हमने, इक्वेशन बना दी। तो यहाँ पर क्या हुई, ये एक पेयर बन गया। बनने को इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं, बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक पेयर बना के दिखाना है, वो हमने दिखा दिया। अब जरा याद कीजिए पैरेलल में क्या था। पैरेलल में था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये था। मतलब ये जो है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 4x, यहाँ लिख दिया 6y। जरा ध्यान से देखेंगे, 2/4 हो गया 1/2, 3/6 हो गया 1/2। अब आपने लास्ट जो लेटर है ये कांस्टेंट वाला कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि इनकी रेशियो आई 8/4, यानी कि 2, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब कोइंसिडेंट में क्या था कि सभी की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, सभी की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ इसका डबल करके 4x 1/2 बन जाएगा, 6y 1/2 बन गया, माइनस 16, माइनस टू माइनस कैंसिल, 1/2 बन गया। तो ये हो गया हमारे पास इन 3 के पेयर। अब हमारे पास बचता है एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखानी है और उन पॉइंट्स को फाइंड करना है। चलिए जल्दी से स्पीड से नोट करेंगे इन सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 7 प्लस 1 है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको ग्राफ में प्लॉट करके देख लेना है। ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे तो मैं पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 12। इस तरीके से क्या कर लिया हमने, 2 इक्वेशंस को लिख लिया, 2 इक्वेशंस लिख लिया हमने। अब देखिए फर्स्ट का अगर ड्रॉ करेंगे, अगर x को 0 मानते हैं, x को 0 मानना, माइनस से माइनस उड़ गया, y की वैल्यू आ गई 1। और अगर y को 0 मानते हैं तो y को 0 मानने का मतलब क्या है, इसको छुपा लिया तो x की वैल्यू आ रही है
-1। अब बनाते हैं ये फर्स्ट का, सेकंड का देखते हैं। अगर x को 0 तो छुपा लिया, 2y इज इक्वल टू में 12, 2 नीचे चला गया भाई, y की वैल्यू आ गई 6। और अगर हमारे पास y को 0 रख दिया, y को रख दिया 0, 3 नीचे चला गया, कितना बचा 4। अब बनाते हैं इनका ग्राफ। 1 2 3 4 5, मैक्सिमम इतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5, y और भी चाहिएगा 6, -1 -2 -3 -4। चलिए x हमें नेगेटिव में भी ले लिया, y की हमें जरूरत नहीं है तो नो नीड, कोई बनाने की नीड नहीं है। x0 y1 कहाँ आएगा, x0 y1 ये रहा, y0 x -1 ये रहा। इस तरीके से जो है हमारे पास लाइन जो है चली जाएगी। उसके बाद x0 y6 ये रहा, y0 x4 ये रहा। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये थोड़ी सी लाइन जो है टेढ़ी हो गई। ये लाइन इस तरीके से जो है x में से पास हो जाएगी। अब ये लाइन हुई यहाँ पर पास, यहाँ पर। इसका मतलब हमारे पास 3 पॉइंट आए, A B और C। 3 पॉइंट आए हमारे पास, A B और C 3 पॉइंट आए हैं। जहाँ पर हमारे पास y जो है अप्रोक्स 4 के आसपास आ रहा है। ये जो ग्राफ पे है, ग्राफ अगर होता है हमारे पास तो ज़्यादा अच्छे से पता हमें लग पाता कि ये कितना आ रहा है, एग्जैक्टली कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ठीक है, अब ग्राफ पे इसको प्लॉट करके देखेंगे। मैं 2 पॉइंट कंफर्म बता सकता हूँ कि 2 पॉइंट जो आ रहे हैं वो एक तो है हमारे पास -1 0, सेकंड पॉइंट है हमारे पास x तो 4 है बट y 0 है। ये जो पॉइंट आएगा आपके पास, इस पॉइंट को जब आप ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि वो कितना आएगा। आई थिंक ये जो अब मेरे अकॉर्डिंग जो पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास x2 आना चाहिए और y3 आना चाहिए। वो लगभग यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर जो है कट करेगा, वो इस तरीके से 3 पे कट करेगा। ठीक है, आप ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो पॉइंट जो है कहाँ पे प्लॉट करेगा। 3 2 -3, हाँ जी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये 3 पर आएगा। थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ पर बोर्ड में ऐसा बनाने में दिक्कत हुई है, अदरवाइज बिल्कुल ये 3 पॉइंट जो हमारे पास आएंगे। हमसे ट्रायंगल पूछ रहा था कि ट्रायंगल किन 3 पॉइंटों से मिलके बनेगी, वो 3 पॉइंट हमारे पास ये हैं, इन 3 पॉइंटों से मिलके ट्रायंगल बनेगी। अब चलिए जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज बचती है, लास्ट एक्सरसाइज बचती है 3.6। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं सभी के डाउट क्लियर कर सकूं। और साथ में बताइए कि भाई अगला जो चैप्टर जो है, अगला मैथ का चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं, फर्स्ट करवाऊँ, फोर्थ करवाऊँ या फिफ्थ करवाऊँ या कोई और चैप्टर करवाना है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में क्या करिए, शेयर करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माई साइड।